यहाँ पर हमने अभी वचन में पढ़ा कि परमेश्वर ने शाऊल को कैसे कहा और परमेश्वर शाऊल ने कैसे सुना। शाऊल जो ये है वो एक मनुष्य जो कट्टर था, मनुष्य था। वो एक ही तो परमेश्वर है। और तो ये लोग एक मनुष्य के पीछे क्यों चले जा रहे हैं, ऐसा उसका मानना था। उसका ऐसा मानना था कि एक ही मनुष्य के पीछे क्यों चले जा रही है। उसके अंदर एक जलन सी होती थी। वो जानना चाहता था कि ये लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। वो एक आदमी के पीछे चले जा रहे हैं, ये लोग इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। इन्होंने एक ही तो परमेश्वर है। ये व्यवस्थापक जो है वो एक ही परमेश्वर को मानते हैं और किसी को नहीं मानते वो लोग। वो परमेश्वर का आना तो एक योजना के अनुसार था। वो परमेश्वर की इच्छा थी। ये बाइबल के अनुसार है। वो तो उद्धार का कारण है हमारे। ये बात शाऊल को नहीं मालूम थी, वो नहीं जानता था इस बात को। वो किसी तरह से वो क्या करता था, यीशु के अनुयायियों को, जो यीशु के पीछे चलते थे, वो क्या करता था, किसी तरह से उसको लाए और उनको बंदी गृह में डाले। ऐसा उसके मन में हमेशा चलते रहता था, क्योंकि वो देखता था कि ये यीशु मसीह के पीछे जा रहे हैं। वो नहीं जानता था कि ये यीशु मसीह है। उसको लगता था एक मनुष्य है, उसके पीछे इतनी भीड़ की भीड़ चले जा रही है करके। वो चाहता था कि मैं इन लोगों को, भीड़ को, उनको पकड़ू, उनको जेल खाने में डाल दूं। ऐसा उसको उसके मन में था, जलन थी, एक चीड़ थी उसको। और ये स्टीफनुस जो है, पतरस, जो पतरस रहता है, उसके भोजन बनाने वालों का हेड बना के रखा था उसको। प्रेरितों के 6वें अध्याय में हम पढ़ सकते हैं कि जब वो प्रचार कर रहा था तो लोगों ने क्या करा, स्टीफनुस को पत्थरवाह किया और मारा भी उसे। और 7वें अध्याय में लिखा है कि लोग उसे पत्थर मार मार कर मार रहे थे उसे, बहुत मार रहे थे पत्थरों से। और जो जवान थे वो भी उन लोगों को मार रहे थे, स्टीफनुस को। उन्होंने अपने कपड़े तक उतार के क्या रखे हुए थे, और उस पर वो पत्थरों की रखवाली कर रहा था और ताली बजा बजा कर खुश हो रहा था शाऊल। और शाऊल, जब तक वो शाऊल था, उसने परमेश्वर के, वो हमेशा अगेंस्ट ही रहा। वो परमेश्वर के विरुद्ध ही रहता था, क्योंकि वो नहीं जानता था परमेश्वर यीशु मसीह को। और यहाँ पर लिखा है कि दमिश्क के आराधनालय के नाम पर उसने चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष, क्या क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांध कर यरूशलेम ले जाए। तो ये उसकी इच्छा थी कि वो किसी भी तरह से यीशु मसीह के पीछे ना चलने। लेकिन पौलुस ये नहीं जानता था कि परमेश्वर तो खुद जमीन पर उतर आया है, जमीन पर प्रभु यीशु मसीह की सूरत बनकर, प्रभु यीशु मसीह का प्रतिरूप बनकर। वह नहीं जानता था, पर चेले इस बात को जानते थे। इसीलिए वो चेले क्या करते थे, यीशु मसीह के पीछे चलते थे। हम जब 3रे अध्याय में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह के पीछे 3,000 लोग चल रहे, उनके साथ जुड़ गए थे। और जब हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं तो 5,000 लोग जम गए थे, जुड़ गए थे प्रभु यीशु मसीह के साथ। और हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे थे। ऐसा करते करते पर प्रभु के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। पर इस बात से शाऊल को चिढ़ हो रही थी कि ये यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ क्यों जा रही है, ऐसा वो क्यों कर रहे हैं ये लोग। उसने क्या किया, तब उसने महायाजक के पास गया और उससे चिट्ठी लिखकर मांगता है कि मुझे एक चिट्ठी लिखकर दे दो कि मैं उसको, उनको खींच के लाऊं। क्योंकि वो, उसको ऐसा लग रहा था ये लोग गलत काम कर रहे हैं। वो एक पावर मांगता है महायाजक से। और 3रे पद में हम ये लिखा है कि परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश में उसके चारों ओर एक ज्योति चमकी और उजाला हो गया और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसने जैसे उजाला देखा, वैसे वो क्या हो गया, उसकी आंखें चुंदिया गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। और उसके कानों में आवाज आई, उसे परमेश्वर ने पुकारा, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। तब जब उसने ये बात सुनी तब उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। तब यीशु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यीशु मसीह को उसने कैसे सताया। संत पौलुस ने, जब हम प्रेरितों के 1 अध्याय में पढ़ते हैं तो 9वें पद को यह कहकर कि वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसको उनके आंखों से छिपा लिया। यीशु मसीह को तो स्वर्गारोहण हो चुका था, तो फिर यीशु मसीह पौलुस से ये क्यों कह रहे थे कि तू मुझे क्यों सताता है। ये बात सोचने लायक है। तू मुझे क्यों सताता है। जब वो पृथ्वी पर गिर भूमि पर गिर पड़ा तो ये सुना कि हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। जब शाऊल के मुंह से पहला शब्द निकला कि हे प्रभु तू कौन है,
तब यीशु मसीह ने कहा कि मैं यीशु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। ऐसा क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा कि तू मुझे क्यों सताता है? इसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसका 33 से पढ़ेंगे, क्योंकि 35 से 40 तक पढ़ेंगे। मैं पूरा पढ़ती हूँ, आप सुनिए। यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। तब उसने कहा, हे इस्राएलियों, तुम जो कुछ मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना, क्योंकि इन दिनों से पहले दास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके पीछे साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपनी ओर कर लिए, वह भी नष्ट हो गया, और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्य की ओर से हो तो सब मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुला के पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात नहीं करना। यहाँ पर हमने पढ़ा है कि यीशु मसीह ये ये सुनकर वे जल गए कि उन्हें वो मार डालना चाहते थे, चेलों को। वो नहीं चाहते थे कि चेले यीशु मसीह के पीछे चले, उसके उनके साथ में भीड़ में उनके शामिल हो जाए, क्योंकि यीशु मसीह के अनुयायियों की संख्या काफी बढ़ रही थी और वो नहीं चाहते थे। इसीलिए वो चिढ़ रहे थे, और व्यवस्थापक जो थे उन्होंने इनको पकड़ लिया, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी जो था व्यवस्थापक, तो वो सब लोग में वो माननीय था। न्यायालय में वो प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए वो बाहर कर देने की आज्ञा देता है। तब ये हम जानेंगे कि गमलीएल कौन है। गमलीएल वो व्यक्ति है कि जिसने संत पौलुस को शिक्षा दी थी। हम देखते हैं प्रेरितों के काम 22 उसका 30वें पद में, यहाँ पर शाऊल अपनी गवाही देता है कि मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ, जो कि किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादाओं की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया, और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसा कि तुम आज लगाए हो। संत पौलुस गमलीएल को संत पौलुस को शिक्षा गमलीएल ने दी थी। हम 40 तक पढ़ेंगे, सुनकर हमने अभी पढ़ा। वो थ्यूदास जो रहता है, वो उसके पीछे भी लोग, क्या होता है, 400 लोग करीबन चलते हैं, और फिर जब वो थोड़े दिन तक का उसके साथ चलते हैं, फिर उसके मरने के बाद क्या होता है, उसके पीछे जो चलते हैं 300-400 लोग, वो सब इधर उधर हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो यहूदा गलीली उठता है, फिर उसने भी कुछ लोगों को अपने तरफ कर लेता है, और उसके बाद भी वो लोगों क्या होता है कि वो नष्ट हो जाते हैं, और उसके भी साथ के जो चलने वाले उसके पीछे रहते वो सब इधर उधर और हो जाते, तितर बितर हो जाते हैं। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूँ, इन मनुष्यों से दूर रहो और इनसे काम न रखो, और न रखो, क्योंकि यदि वह धर्म या मनुष्य की ओर के है तो सब मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से तो तुम्हें उन कदापि न मिटा सकोगे। ये गमलीएल उनको कहता है, यदि वे परमेश्वर के चुने हुए खास लोग हैं तो तुम उनको मिटा नहीं सकोगे करके वो उनसे कहता है कि तुम इनसे दूर रहो, ये मनुष्यों से तुम दूर रहोगे, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं, उनको कोई मिटा नहीं सकता। और 39 पद में भी हम देखते कि वो चेलों से लड़ रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं। लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। जो परमेश्वर के लोगों से लड़ता है प्रियो, वो परमेश्वर से लड़ता है। जो परमेश्वर के लोगों को सताता है वो परमेश्वर को सताता है। जो परमेश्वर के लोगों को तकलीफ देता है वो परमेश्वर को तकलीफ देता है। और यहाँ पर यही बात गमलीएल अपने लोगों को समझाना चाह रहा था। इस बात को सोच समझ कर काम करो कि तुम परमेश्वर के लोगों को मत सताओ, और यह काम मनुष्य की ओर से है तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम कदापि उसको मिटा नहीं सकते। ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। यहाँ पर पौलुस किसको सता रहा था? यीशु मसीह के अनुयायियों को सता रहा था।
यीशु मसीह के अनुयायियों को सताना मतलब यीशु मसीह को सताना। यदि हम परमेश्वर के लोगों से लड़ रहे हैं तो हम परमेश्वर से लड़ रहे हैं। पौलुस यदि यीशु मसीह के अनुयायियों को सता रहा था तो मतलब यीशु मसीह को सता रहा था, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसका इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण तो हो चुका था, पर शाऊल क्या कर रहा था, उसके चेलों को, उसके लोगों को सता रहा था। इसीलिए प्रभु कहता है कि हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। इसके बाद जब वो दमिश्क के रास्ते पे जब गिर पड़ता है, उसे ज्योति दिखती है, और जब वो परमेश्वर से उसकी मुलाकात होती है, उसकी आवाज उसके कानों में जाती है, उसके बाद से उसका जीवन बदल जाता है। और वो जीवन बदलने के बाद फिर उसको 3 दिन का उपवास करता है, फिर उसका अभिषेक हनन्याह करता है, और उसका अभिषेक करने के बाद उसने, पौलुस ने, शाऊल ने बहुत मिनिस्ट्री की, जबरदस्त मिनिस्ट्री करता है। वो जगह जगह पे कलीसिया स्थापित करा, उसने 13-14 पत्रियां भी लिखी, और फिर प्रभु यीशु मसीह के लिए। फिर जब वो सन 1970 में क्या हुआ, नीरो राजा ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। कौन था ये पौलुस? जब ये शाऊल था तब यीशु मसीह को वो सताता था, उसके लोगों को सताता था, लोगों को सताता था, यानी यीशु मसीह को सताता था। उसने यीशु मसीह के लोगों को सताया, यानी प्रभु को सताया। जो उसके लोगों से लड़ते हैं वो यीशु मसीह से लड़ते हैं। इसीलिए हमें जानना जरूरी है कि प्रभु से लड़, जब ये हम प्रभु यीशु मसीह के बच्चों से लड़ेंगे, उनके उनसे दुश्मनी रखेंगे, उनको तकलीफ देंगे, तो प्रभु यीशु मसीह को तकलीफ होगी। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम इस बात से निडर रहना चाहिए, जो हमसे लड़ेगा वो हमसे नहीं पर प्रभु यीशु मसीह से लड़ेगा। ये युद्ध किसका है? युद्ध तो परमेश्वर का है। दाऊद जब गोलियत से लड़ने जा रहा था तब उसने कहा था, यह संग्राम तो यहोवा का, हमें बचाया जाएगा। पियो, जो हमसे लड़ रहा है वो परमेश्वर से लड़ रहा है। हमें ये जानना चाहिए, जो हमको सता रहा है वो हमें तो सता ही रहा है, पर वो परमेश्वर को भी सता रहा है। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये छोटे से वचन पे बोले जाने पर परमेश्वर आशीष दे।